शिमला के नारकंडा में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। सड़क पर लगा बर्फ का अंबार, रास्ते से बर्फ हटाने का काम भी जारी। शिमला के खड़ा पत्थर क्षेत्र में भी बर्फबारी जारी, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। अभी तापमान में होगी और गिरावट। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, तापमान गिरने की वजह से बढ़ी ठंड। सर्दी से बचने के लिए घरों में कैद हुए लोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी बर्फबारी का कहर, बर्फ की चादर में ढकी सड़कें, कई जगहों पर तापमान -डिग्री से नीचे। श्रीनगर में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, बीती रात हुई 3 इंच से ज्यादा बर्फबारी। लाल चौक पर लगी सैलानियों की भीड़। बर्फ की चादर से ढका श्रीनगर एयरपोर्ट, बर्फ को हटाने का काम जारी। पहाड़ों से लेकर घाटियों तक बर्फ की मोटी परत जमी, सड़क और रेल सेवा बाधित। श्रीनगर और बडगाम समेत कई जगहों पर भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द की गई। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर सैकड़ों लोग फंसे। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर जवानों ने की परेड की रिहर्सल। ठंड के बीच जवानों का जोश हाई। बीजेपी के संगठन चुनावों को लेकर दिल्ली में आज बैठक। राज्य के प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री बुलाए गए हैं। चुनाव अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया। जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात कार्यक्रम। मासिक रेडियो कार्यक्रम के जरिए देश को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, 5 साल बाद आया हूं, यहां सब कुछ अद्भुत है। गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी और सीएम को भी धन्यवाद दिया। राजस्थान की भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला। गहलोत राज में बने 9 जिले और 3 संभाग खत्म। अब राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने फैसले पर उठाए सवाल। कहा, जल्दबाजी में लिया गया फैसला, सोच समझकर बनाए गए थे जिले। मौलाना साजिद रशीदी ने केजरीवाल पर लगाए आरोप। कहा, पहले भी रोकी गई थी सैलरी, अब फिर 17 महीने से नहीं मिली रकम। हैदराबाद में एआईएमआईएम पार्टी के नेताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप। कैमरे में कैद हुई वारदात। नाराज बीजेपी नेताओं ने पुलिस स्टेशन के सामने किया विरोध प्रदर्शन। लाडली बहन योजना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ का डर। कथावाचक दिव्यनंदन ठाकुर का बयान। कहा, एक भी लाडली बहना बांग्लादेशी नहीं होनी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस का, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जबरदस्त तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ। और आज बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है जो अवैध तरीके से भारत में आए थे और रह रहे थे। वेरिफिकेशन के दौरान 8 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है। अब इन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी भी हो रही है। तो बांग्लादेश के मदारीपुर जिले के गांव केकरहाट के ये निवासी थे और अवैध तरीके से भारत में आने और रहने का आरोप इन पर लगा है। दिल्ली में घर घर जाकर पहचान पत्र पुलिस देख रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान बड़ी सफलता भी पुलिस के हाथ लग रही है। 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है और अब इन पकड़े गए बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी भी हो रही है। तो इस वक्त दिल्ली में हड़कंप इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस का चाबुक देखने को मिल रहा है। संवेदनशील इलाके में दिल्ली पुलिस पहुंच रही है और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो घुसपैठ के खिलाफ यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं, जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, देखिए, अगर बात दिल्ली की करें, तमाम अन्य राज्य भी है, लेकिन अगर खास तौर पर राजधानी की बात करें तो यहाँ पर अवैध घुसपैठ को लेकर के स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। कौन कौन से वो इलाके हैं जहाँ आज भी पड़ताल होगी? आज बिल्कुल, देखिए, तकरीबन 400 लोगों की वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस द्वारा की गई और ये सभी लोग दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी, जो कि वसंत कुंज इलाके में आता है, वहां पर रह रहे थे। मैन्युअली चेकिंग की गई जिसमें पाया गया कि कुछ लोग वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, तो पुलिस की एक टीम वेस्ट बंगाल भी पहुंची। अभी तक 8 लोगों की पहचान की जा चुकी है। ये पूरा परिवार है, इसमें कुछ बच्चे भी हैं जो कि इलीगल तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके भारत में दाखिल होते हैं और उसके बाद अपना नाम और अपनी पहचान छुपा कर यहाँ पर रहने की कोशिश करते हैं।
हालांकि चालाकी इस लिहाज से भी की गई क्योंकि जो इनके बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स थे वो इन्होंने फाड़ दिए, जला दिए और अपनी पुरानी पहचान को पूरे तरीके से मिटाने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली पुलिस की जो विंग है FRRO, उसके जरिए अब डिपोर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जा रहा है और ये पता लगा कि बांग्लादेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से बड़ी संख्या में इलीगल तरीके से जो लोग हैं वो भारत के अंदर दाखिल हो रहे हैं और दिल्ली और दूसरे राज्यों में जाकर वो प्रवास ले रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस जो कि पिछले कई हफ्तों से इस तरीके की ड्राइव चला रही है जिसमें उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिनके हाल ही में पहचान पत्र या वोटर ID कार्ड कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हों और यही कारण था कि दिल्ली का चाहे वो जामिया ओखला का इलाका हो, साउथ दिल्ली में वसंत कुंज रंगपुर पहाड़ी के इलाके हो या आप नॉर्थ दिल्ली में चले जाएंगे तो जहांगीरपुरी सुल्तानपुरी के इलाके हैं, यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस ड्राइव चला रही है। हालांकि अभी ये सिर्फ एक लोकेशन की बात है जहाँ पे 8 लोगों की पहचान इस तरीके से कर ली गई है। अब उन्हें वापस रिपोर्ट करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है जिसका समय तकरीबन 15 से 20 दिन ही बाकी रह गया, दिल्ली पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है जिन लोगों की पहचान की जा रही है उनको उसी चेन से बांग्लादेश या जहां के भी वो रहने वाले हैं वहां पर डिपोर्ट तेजी से किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जतिन, दिल्ली में वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन इस वक्त पुलिस का देखने को मिल रहा है? आज बिल्कुल देखिए हर जगह जहां पर भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी रह रहे हैं और पिछले काफ़ी समय से रह रहे हैं वहां पर लगातार वेरिफिकेशन की जा रही है। मदनपुर खादर इलाका ले लीजिए, आप जामिया में जाएंगे तो ओखले से सटी हुई जो क्लस्टर है वो पूरे इलाके में लगातार वेरिफिकेशन की जा रही है। साथ ही अगर आप नॉर्थ दिल्ली में चले जाएंगे नॉर्थ वेस्ट में तो वहाँ पे जहांगीरपुरी सुल्तानपुरी इलाके हैं, आउटर दिल्ली में चले जाएंगे तो वहाँ पर अलीपुर का इलाका है, सीमापुरी जाफराबाद के जो इलाके हैं जो हाल फिलहाल में क्लस्टर बने वहाँ पर जो साफ तौर पर जाँच की जा रही है। तो ये सभी ऐसे इलाके हैं जो कि हाल फिलहाल में डेवलप किए गए, वहां पर जो है एक तरीके से लाल डोरे की जमीन पे जो घर बनाए गए हैं उनकी बाकायदा जांच की जा रही है और दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो कि बांग्लादेशी रोहिंग्या और जो प्रवासी बाहर से आए हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को मैन्युअली वेरीफाई किया जा रहा है। लगातार पुलिस जांच कर रही है और अलग अलग जगहों पर रोहिंग्याओं की या फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और कश्मीर से लेकर हिमाचल तक लगातार बर्फबारी हो रही है। 2 दिनों में दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है। लोग नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए एक तरफ पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हिमपात का आनंद लेने के पर्यटक तो पहुंच ही रहे हैं लेकिन किस तरह से सर्दी बढ़ती जा रही है ये आपको हम बता रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में एक तरफ बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। चाहे जम्मू कश्मीर के इलाके हो या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सभी जगहों पर भारी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। कोहरे का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। वहीं दूसरी ओर नए साल का जश्न मनाने के लिए जो लोग पहाड़ों पर गए हैं, बर्फबारी को देखने के लिए गए हैं, उनके लिए वहां जाना, उनके लिए नए साल को सेलिब्रेट करना आनंदमय है क्योंकि इसी तैयारी के साथ लोग गए थे कि नए साल पर लोगों को वहां बर्फबारी के बीच नए साल का जश्न मनाने का मौका मिलेगा। अभी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम भद्रवाह जम्मू कश्मीर की, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है।